Today I am going to teach you chapter packing and part 12, paragraph number 12. We will start again because we have left some part of this. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. मॉन्टमोरेंसी की जो एम्बिशन है लाइफ में वो है कि किसी के भी काम के बीच में आ जाना, और किसी भी काम के जब बीच में आएगा तो उसके बदले में फिर डांट खाना, तो उसे डांट भी पड़ती थी. इफ ही कैन एक्सपीरियंस इन एनीवेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अब मॉन्टमोरेंसी की एम्बिशन थी कि कोई काम कर रहा है और वो उसके बीच में आ जाए, और जब इतना बीच में आकर डिस्टर्बेंस कर दे that anybody can scold him, कि कोई भी उससे फिर डांटे. वो ऐसी म्यूजिशियन चाहता था कि उसे कोई डांटे, तो वो क्या करता था कि काम के बीच में ऐसी जगह आके बैठ जाता था जहां कोई नहीं चाहता है कि यहाँ कोई आकर बैठे, किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हो. तो ही कैन एक्सपीरियंस इन एनीवेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड. बिल्कुल पर्टिकुलर उस जगह पर जहां नहीं चाहते हैं कि वहां आकर वो बैठे. बी अ परफेक्ट म्यूजिशियन, और पूरी तरह से शोर शराबा डिस्टर्बेंस कर दे. एंड मेक पीपल मेड, और इतना डिस्टर्बेंस करे कि व्यक्ति पागल सा हो जाए, उससे परेशान हो जाए उससे. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और सामान को अपने सिर के ऊपर से ऐसे उठाकर फेंके. एंड देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड. तब उसे लगता था कि हाँ, आज का मेरा जो दिन है वो वेस्ट नहीं हुआ है. To get somebody to stumble over him and pass him steadily for an hour is his highest aim and object. और किसी भी चीज के ऊपर से लुढ़क जाए, कि सामान फैला पड़ा है तो उससे लुढ़केगा, तो जानबूझ के बीच में आकर बैठना, उस सामान के ऊपर से लुढ़कना, और फिर वो ये चाहता, जो भी कोई इसमें पैकिंग में लगा हुआ है वो उसे फिर डांटे, लगातार उसे कई घंटों तक डांटे. इतना वो परेशान करना उसका एम था, और ये उसका सबसे बड़ा एम और ऑब्जेक्ट होता था कि आज का जो मेरा काम है कि यार ये सब पैकिंग कर रहे हैं, अपनी हैम्पर्स पैकिंग चल रही है यहाँ पर, और इस हैम्पर की पैकिंग में मैं इतना शोर शराबा करूंगा, इतना डिस्टर्बेंस करूंगा कि ये लोग यहाँ से परेशान हो जाएंगे. यहाँ भी कोई सामान है, यहाँ कोई सामान रखा है, तो यहाँ इन सामानों के बीच में आकर वो बैठ जाता था, यहाँ या इधर आके बैठ गया, कहीं भी ऐसी जगह बैठ जाता था कि सामने वाला इतना परेशान हो जाए कि वो उसे घंटों तक डांटता रहे, गालियां देता रहे. When he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. और जब वो ये सब कुछ काम करने में सफल हो जाता था तो उसको जो सफलता मिलती थी, उसकी जो उसे खुशी होती थी, उसका जो वो प्राउड फील करता था, वो अनबियरेबल होता था. उसे बियर नहीं किया सकता. इट मीन्स उसको उससे सहन नहीं होती थी, इतनी खुशी उसे महसूस हो जाती थी फिर ये सब डिस्टर्बेंस करने पर. अब वो क्या करता है, ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स. वह आया और सामान के ऊपर बैठ गया. जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जिस भी सामान को वो पैक करना चाहते थे, जहां वो बैठकर पैक करना चाहते थे, जिस सामान को वो पैक करना चाहते थे, वो वहां आकर बैठ जाता था. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. और वो ऐसी जगह बैठ जाता था पूरी इस लेबर के साथ में कि जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग करेंगे और वो अपना सामान ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे, तो हाथ में उसकी जो कोल्ड और डम गीली सी नोज होगी, वो उस पर हाथ लग जाएगा उनका. यानी ऐसी जगह वो अपना मुंह लगा लेता था कि यहाँ से वो सामान उठा रहे हैं, पैक करते जा रहे हैं ऐसे करके. तो ऐसे पैक करने में क्या हो रहा है कि उनका हाथ ऐसी जगह लग ही जाएगा कि उसकी नोज पर ही आकर लगेगा. इतना डिस्टर्बेंस वो कर देता था, इरिटेट कर देता था. ही पुट हिज लेग इनटू द जैम के ऊपर अपना क्या कर दिया, उसने लेग रख दिया. एंड ही वॉरिड द टी स्पून, और जो टी स्पून है उनके ऊपर पैर मारा तो क्या हो गई, इधर उधर फैल गई, वॉरिड. एंड ही प्रिटेंडेड that the lemons were rats. और फिर जब वो वहां पर आकर जंप करता है बार बार, तो वहां लेमन्स रखे हुए हैं, और वो ऐसा बहाना बनाता है कि जैसे ये रैट्स हैं. ये शो करना चाह रहा है कि मैं तो रैट्स पकड़ रहा था,
मैं तो इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। तो उनके ऊपर भी वो पंजा सा मारता है, झपटता है उन चीजों को। तो वो उन पर रैट समझकर उनके ऊपर बहाना बनाते हुए झपटता है एंड गॉट इनटू द हैम्पर, और हैम्पर के अंदर पैर रख देता है एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the frying pan। और इससे पहले कि हैरिस वहां आकर उसके ऊपर फ्राइंग पैन से प्रहार करता, स्ट्राइक करता, उसने इतनी देर में पंजा मारते हुए 3-4 लेमन को रैट का बहाना बना के मार दिया। ये दिखा दिया कि मैंने तो रैट मार दिए। हैरिस said, I encouraged him, I didn't encourage him। अब हैरिस ने कहा कि ये मैंने एनकरेज किया, मैंने मीन्स जेरोम, नरेटर, क्योंकि नरेटर हमें एक्सप्लेन कर रहा है स्टोरी को, तो नरेटर की तरफ जेरोम का इशारा है कि तुमने इसको एनकरेज किया है कि ऐसा करे, हमें परेशान करे पैकिंग में आके, जबकि आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने ऐसा नहीं किया था। अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी एनकरेजमेंट। अगर ऐसा कोई डॉग है जिसके अंदर इतनी खुराफात, पहले तो डॉग होते ही ऐसे हैं, पपी वगैरह जब हम घर में भी पालते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं पेट्स कि वो डिस्टर्बेंस करते ही है, और ऐसा डॉग जिसकी हमेशा से ये हैबिट है तो उसे तो एनकरेजमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट इज नेचुरल, ये तो नेचुरल होता है इनके अंदर। ओरिजिनल सिन, ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल सिन है उनके अंदर, पाप है ये भरा हुआ है उनके अंदर कि हमें ये सब कुछ करना ही है। दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। वो जन्मजात ही उनके अंदर होता है, बाय बर्थ होता है उनके अंदर ये कि हमें इस तरह का गड़बड़ करना ही है, कोई काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्बेंस करना ही है। अब क्या हुआ फाइनली, द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। पैकिंग कितने पर खत्म हो गई अब, 12:50 पर। एंड हैरिस सैट ऑन हिज बिग हैम्पर। अब हैरिस अपने बड़े हैम्पर पर बैठ गया एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और उसने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कुछ भी सामान टूटेगा नहीं। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। अगर कोई चीज टूटनी होगी तब तक टूट गई होगी वो, क्योंकि तुम तो बैठ चुके हो ना अब उसके ऊपर। विथ रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्टिंग, और उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसे कंफर्ट देने वाला होगा, यानी उसे लग रहा था कि हाँ अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते, अब तो कंफर्टेबली रहो। He also said that he was ready for bed। और फिर उसने कहा कि ठीक है मैं तो सोने के लिए तैयार हूँ। We were all ready for bed। हम सब भी तैयार हैं सोने के लिए। Harris was to sleep with us that night। Harris हमारे साथ उस रात सोना चाहता था। And went upstairs। We went upstairs। इसलिए हम upstairs गए। We told for bed। हमने बेड के लिए क्या क्या टॉस किया। Harris had to sleep with me। He said। उसने कहा कि अब हैरिस को हमारे साथ सोना होगा। Do you prefer the inside or outside the Jerome? J means Jerome। तो जेरोम से पूछा उसने, क्या तुम अब हमारे साथ अंदर सोना चाहोगे या बाहर सोना चाहोगे? I said I generally prefer to sleep inside a bed। तो मैंने कहा कि मैं तो हमेशा ही प्रीफर करता हूँ कि बेड पर ही सोऊं अंदर आके। Harris said it was odd। ये तो बड़ी अजीब बात है। George said, what time shall I walk you fellows? Fellows हमें किस समय जागना होगा सुबह को? Harris said 7। तो हैरिस ने तुरंत रिप्लाई कर दिया कि 7 पर। I said, लेकिन जेरोम ने क्या कहा? No 6। हमें 6 o'clock जागना है। Because I wanted to write some letters। क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे। Harris and I had a bit of a row over it, but at last split the difference and the said 6:30। अब हम दोनों के बीच में, हैरिस और जेरोम के बीच में थोड़ा सा इस बात को लेकर झगड़ा होता है, आपस में बात करने लगते हैं कि वो 7 कह रहा है वो 6 कह रहा। लेकिन फाइनली क्या डिसाइड हो जाता है कि चलो सारा छोड़ दो, दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म करो, और 6:30 का टाइम फिक्स हो जाता है। वॉक अस एट 6:30 जॉर्ज। वी सेड। हमने कहा जॉर्ज 6:30 बजे उठना है। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। अब जॉर्ज की तरफ से तो कोई आंसर ही नहीं आया। वाई? बिकॉज वो सो चुका था। So we placed bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed asleep। अब हमें सुबह में सबको नहाकर ही निकलना था, इसीलिए अब हम सभी सोने के लिए फिर चले गए। In this way, we have seen that in this chapter, Jerome is describing about his experience about packing when they were going to a visit with his friend George and Harris।
and what type of experience they felt at the moment they are describing here. So we should get message that we should not proud ourselves. We should not boast too much. If we are boasting, then we can fall down in that boast matter. अगर हम किसी बात को लेकर अपनी बॉक्सिंग करने में लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हुए बोल रहे हैं कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता है, nobody can do it, I can do it better than you. तो इस तरीके के जो बॉस्टिंग होती है, इस बॉस्टिंग में कई बार क्या होता है कि हम खुद ही फंस जाते हैं, तो हमें बॉस्टिंग नहीं करनी चाहिए. वी शुड कोऑपरेट टू ईच अदर सो दैट एनी टास्क कैन बी सॉल्व वेरी इजीली. हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो इजीली सॉल्व हो सके, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके. थ्रू दिस चैप्टर राइटर वांटेड टू गिव अस दिस मैसेज दैट वी शुड नॉट बी boastful. हमें boastful नहीं होना चाहिए. We should be careful while we are doing packing. While we are packing for our trip, for any type of fruit, for school, wherever we are going to pack our bag, then we should be careful. कहीं भी जाने के लिए अगर हम बैग पैक कर रहे हैं, either it is school, either it is a trip, then we should be careful while we are packing. Nothing should be left behind. For that we should be depressed. उसके लिए हमें क्या होना पड़ जाएगा, फिर डिप्रेस हो जाएगा अगर हम कोई चीजें पीछे भूल जाते हैं. So this chapter writer wanted to give this message to us. Now we are going on for the question answers of this chapter. How many characters are there in the narrative? Name them. Now I will give you permission, just like Richa. Yes. Yes. How many characters are there in the narrative? Name them. Ma'am, Harris, George, writer and his dog. Yes, there are 4 characters. 3 are Jerome, George, and Harris. And 4th character is their dog, Montmorency. You will note down this answer. There are 4 main characters in the narrative. There are 4 main characters in the narrative. Jerome, George, Harris, and their dog, Montmorency. Now, we are going on for the next question. Why did the narrator volunteer to do the packing? This question from yes, Soumya. Yes, ma'am. Why did the narrator Jerome volunteer to do the packing? Second question. मैम क्वेश्चन हम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, क्वेश्चन ही हमें समझ नहीं आ रहा. Beta, if you have book, then you will find your second question. Why did the narrator volunteer to do the packing? पैकिंग करने के लिए जेरोम ने ही क्यों अपने आप को वॉलंटियर बनाया? मैम बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज बेटर देन देयर फ्रेंड्स पैकिंग टू डू पैकिंग बेस्ट अकॉर्डिंग टू. Very good. Now note down correct language of this answer. The narrator Jerome volunteer में ed लगाएंगे आप, past indefinite में लेंगे इसको, to do the packing. यहाँ तक का पार्ट आप क्वेश्चन में से ले लेंगे. द नरेटर से पैकिंग तक, वॉलंटियर में वॉलंटियर्ड करेंगे इसे ed लगाकर. देन आगे because he felt proud because he felt proud to do packing. He thought
better, he needs better than any other. He needs better than any other. वो प्राउड फील करता है बिकॉज उसको लगता है कि वो दूसरों से अच्छा जानता है पैकिंग करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन? Yes, for this, who will give me answer of this? Srishti Sharma, 9th D. Srishti Sharma. Shreya. Yes, Shreya. Yes. Everybody will note down the correct answer of this. Firstly, we will take the question, how did George and Harris react to this? Note down answer. George and Harris readily accepted. Jerome's suggestion. Jerome में आप क्या करेंगे? apostrophe s. Jerome's suggestion. रेडी हो गए थे ना वो? इजीली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है पैकिंग तुम करना, हम तो आराम से बैठेंगे. तो इट मीन्स जॉर्ज एंड हैरिस रेडीली एक्सेप्टेड सजेशंस. और क्या किया फिर उसके बाद में? पेज आप देखेंगे, पेज नंबर 82, फर्स्ट पैसेज, लास्ट थर्ड लाइन. George put on a pipe and spread himself over the easy chair. George put on a pipe and spread himself over a easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए आंसर. पेज नंबर 82, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट थर्ड लाइन. जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप. George put on a pipe and spread himself over the easy chair. Spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. Beta mute yourself everyone. देख तेरी मैम को क्या होगा? हरी हरी लाइट आ रही है. Yes, this question is complete. Now next question. What was Jerome's real? Yes, बोलो सौम्या. मैम इसमें ये तो रहेगा डिड जेरोम लाइक द रिएक्शन, तो इसमें लिखना पड़ेगा नो. हाँ, no, Jerome did not like their reaction. No, Jerome did not like their reaction. Now next question number 4. What was Jerome's real intention when he offered to pet? Jerome's real intention. Note down answer. When Jerome offered to peck, then
देन के प्लेस पे आप क्या करेंगे, जब हम वैन कंजक्शन वैन का यूज करते हैं, वैन, और हमारी एक क्लोज कंप्लीट हो जाती है, तो नेक्स्ट के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, देन लिखते नहीं है स्पेलिंग। वैन जेरोम ऑफर टू पैक, फिर कॉमा लगाएंगे और देन क्या होगा आपका, जेरोम्स रियल इंटेंशन वॉज, कॉमा जेरोम रियल इंटेंशन वॉज that George and Harris should do, George and Harris should do unimportant things under his direction, जेरोम चाहता था कि जो भी काम जॉर्ज और हैरिस करें, जितना भी अनइम्पोर्टेंट काम करें, लेकिन उसके लिए जेरोम उन्हें डायरेक्शन देता रहे कि अब ऐसा नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, और उन्हें धकेल के दिखाता रहे, नहीं देखो ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो वो चाहता था कि उसके अंडर में वो काम करें, उसकी डायरेक्शन के अंडर में वो काम करें। He thought himself as an expert in packing. He thought himself as an expert in packing and wanted to command them, THEM, them as a boss. Wanted to command them as a boss. उन्हें बॉस के रूप में वो कमांड देना चाहता था। वो चाहता था कि वो जॉर्ज और हैरिस उसके अंडर में काम करें और वो उन्हें कमांड देता रहे कि तुम्हें अब ऐसे करना है और अब इधर जाना है, अब इधर से ये उठाना है। इस तरीके से वो अपने अंडर में काम कराना चाहता था। Now this question is complete. Now next question. Question number 5. What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he wanted till then to ask? आंसर नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन में से लेंगे लैंग्वेज। Harris said that he had packed the boots in the bag. He had packed the boots in the bag. He waited then, आगे लिखेंगे, he waited then till then to ask, तब तक उन्होंने इंतजार किया जब तक कि उसका बैग पैक नहीं हो गया था। Because he and George wanted to laugh over the narrator.
over the narrator means Jerome. Next question. Question number 6. What horrible idea occurred to Jerome a little later? अब जब बूट्स के लिए हैरिस ने पूछा था, उसके बाद में जब उसने उसे पैक कर दिया, तब उसे एक बार एक और हॉरिबल आइडिया आया था, वो हमने डिस्क्राइब किया था while we are explaining chapter. Then Yes, what ma'am. was the horrible idea? Yes, Shreya, horrible idea. What was the horrible idea? Yes, Soumya. Ma'am, the horrible idea about the toothbrush. Yes, the horrible idea was about the toothbrush. Very good. Note down correct answer. Note down the horrible idea that occurred to Jerome. Occurred. Question में आपको लैंग्वेज दी हुई है. That occurred to Jerome a little later. Question में से लेंगे अपनी लैंग्वेज आप. A little later was he packed his toothbrush. He had packed his toothbrush. Little later was if he had packed his toothbrush. He does not know how it is. But he never needs whether he had packed his toothbrush. He had packed his toothbrush in his bag. Now next question is, why did Jerome have to reopen the packed bag? बहुत छोटा सा आंसर है. इसलिए उसने अपना बैग को फिर से खोला, रीपैक किया. No, ma'am, इससे पहले एक क्वेश्चन है. Where did Jerome finally find the toothbrush? Yes. Question number 7. Where did Jerome finally find the toothbrush? Where? Ma'am, in the booth. In the booth. Very good. He finally found his toothbrush inside the booth. He finally found his toothbrush inside the booth. Next, why did Jerome have to reopen the packed bag? Packed bag को क्यों? Ma'am, because he had packed his spectacles in the bag. Yes, because he had packed his spectacles. Yes, now next question. What did George and Harris offer to pack and why? George और Harris को क्या चीज दी गई थी पैक करने के लिए? What? Hamper. Hamper. Why? Because अब इसे हम नोट करेंगे. Because- Yes, बोलो. Ma'am, because they wanted Jerome to take some rest. Yes, because So they decided to show. ये दिखाना चाहते थे कि हमें भी पैकिंग आती हो. और जेरोम भी अब क्या हो चुका था, टायर्ड हो गया था पैकिंग करते हुए, बार बार पैक करना, बार बार खोलना, फिर से कोई चीज याद आ जाती, कुछ हो जाता. तो इस तरह से जेरोम भी थक चुका था. वो भी चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर ले. और वो जॉर्ज हैरिस भी दिखाना चाहते थे कि हाँ हमें भी पैकिंग आती है. इसीलिए नोट डाउन. जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर्ड टू पैक George and Harris offered to pack a large basket for carrying food. Carry करने के लिए, for carrying
food, sorry, for carrying food. Because he was tired of packing. Because he was tired of packing, and George and Harris also wanted to show how to do the packing. Next question. While packing the hamper, इसे छोड़ दीजिए, इसमें तो केवल आप सॉल्व करेंगे, इसमें से टिक कर लेना. While packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. He called that two statements. जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे थे तो क्या क्या हुआ था हैम्पर का पैकिंग करते समय? फनी चीजें और क्विज जो हुई थी, उनमें से जो जो सही है उनको बस टिक मार्क करना है आपको. आप सॉल्व करेंगे इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप. सेकंड पार्ट में आ रहा है आपका. What does Jerome say was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? जेरोम मॉन्टमोरेंसी की एम्बिशन के बारे में क्या बताता है और क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्यों? तो इसके लिए यू विल फाइंड योर आंसर पेज नंबर 86. Montmorency's ambition in life is to get in the way. यहां से आप स्टार्ट करेंगे और अनबियरेबल तक इसे ले लेंगे. पैसेज नंबर 12 कंप्लीटली ले लेंगे, 2 पैराग्राफ में है. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Be sworn means get scolded. Be sworn at. If he can scream in anywhere, he particularly is not wanted. And be a perfect musician and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. तब उसे लगता था कि हाँ मेरा दिन खराब नहीं गया है. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. यही उसका highest aim था. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. तब उसकी जो conceit होती थी, उसका जो pride होता था अपने आप में, वो unbearable हो जाता था. उसे बहुत ज्यादा प्राइड फील होता था, वो सहन ही नहीं कर पाता था इतना ज्यादा. क्लियर? Yes, ma'am. यस.